तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार। मुल्क में नए इंतखाबात के लिए पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफों के लिए आमादा है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है, इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात के बगैर मुल्क में अमन आएगा और ना ही मुआशी इस्तेहकाम। मुल्क अब मजीद किसी एडवेंचर या मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। खैर ख्वाही में कहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत ना ले। पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम की गुफ्तगू। JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। PTI की मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद। असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के हवाले से मौलाना के बयान का मामला उठाया। हमने आपसे मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की कोई बात नहीं की। मुलाकात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। PTI और JUI मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती है। दोनों जमातों का ख्याल है बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। बैरिस्टर गौहर की भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील से मुतालिक बात न करने की तस्दीक। किसी तरफ से किसी ने मौलाना फजलुर रहमान से ऐसी कोई बात नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया? सबको पता है 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का निर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सोलर PV ऐप के जरिए सोलर सिस्टम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग जारी। टेस्ट रन की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। पहले फेज में 1 लाख से ज़ायद सारिफीन को कुरानदाजी के जरिए सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाएंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। कराची और सिंध के साहिली इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल 22 जुलाई से शुरू होगा। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान में बारिश होगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज बारिश मुतवक्के। पीर से बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब और KP में पीर से जुमेरात तक बारिश की नवीद। 27 जुलाई तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कहा जा रहा है मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूं। मैंने जमहूरियत के साथ क्या किया? मैंने जमहूरियत के लिए गोली खाई। जो बाइडन ने क्या किया है वो अमेरिका की तारीख का नाकाम तरीन सदर है। हकीकी क़यादत हो तो जो बाइडन का पैदा करदा हर बहरान हल किया जा सकता है। 4 साल पहले हम एक अजीम कौम थे। हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम कौम और पुरअमन मुल्क बनाएंगे। अब अमेरिका को पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में रैली से खिताब। कहा, हालिया इंतखाबात अमेरिकी तारीख के अहम तरीन इंतखाबात हैं। मालूम नहीं डेमोक्रेट्स का सदाती उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन ये तय है कि जो बाइडन माजी के धांधली सी याद बन जाएगा। प्रोजेक्ट 2025 मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। इसके बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ।
अमरीकी सदर जो बाइडन की मुश्किलात में इजाफा, बड़े बड़े डोनर्स ने फंडिंग रोक दी। 10% डेमोक्रेटिक अराकीन ने जो बाइडन से रुखसत होने का मुतालबा कर दिया। नायब सदर का कैमला हैरिस डेमोक्रेट्स को मनाने में मसरूफ, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही। अमरीकी मीडिया का दावा, मैं आपको गलत साबित करूंगा। जो बाइडन का नाक़दीन को चैलेंज। जॉर्जिया और टेक्सास के मुमकिना दौरों में दोबारा इलेक्शन मुहिम शुरू करने का इंदिया दे दिया। क्लिंटन फैमिली भी सदर जो बाइडन की हिमायत में सामने आ गए। बिल क्लिंटन और हैरी क्लिंटन की डोनर से फंडिंग जारी रखने की अपील। कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज में शिद्दत। बांग्लादेश भर में कर्फ्यू नाफिज, अहम मकामात पर फौज तैनात। अमन अमान की खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें, हलाकतों की तादाद 133 हो गई। 2500 से जायद जख्मी। जख्मियों में 104 पुलिस एहलकार और 30 सहाफ़ी भी शामिल। तालीमी इदारे बंद, ट्रेन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। बांग्लादेश में आज और कल आम तातील। कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने बैरून मुल्क दौरे मनसूख कर दिए। अमेरिका ने अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफर करने से मना कर दिया। बांग्लादेश में मौजूद सिफारतकारों और अमले को भी जल्द वापस बुलाने का ऐलान। बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी तलबा के वालिदैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, तलबा को वतन वापस लाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि तलबा से राब्ते में है, तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। हाई कमीशन ने तलबा को महफूज मकामात पर ठहराया है। सारिफीन पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में ₹2.10 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। CPPA ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। कराची वालों के लिए भी बिजली ₹5.45 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 450 अरब रुपए अदायगियां की गई। माहाना 150 अरब रुपए दिए गए। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट का डेटा शेयर कर दिया। IPPs के आधे 10% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा की जाती है। इन पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाएं जब वो बिजली पैदा करें। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का मुतालबा। इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है कि ये वो मुतनाज़ा शराइत और के मायदे हैं जो हुकूमत ने इनको ज़मानत दी है खुफिया तौर पे कि हम आपको इस तरीके से जो है ना फैसिलिटेट करेंगे, और ये मायदे, ये एग्रीमेंट्स, ये चीज़ें पब्लिक नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि ये हालात में कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे। हम जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं इससे दुगनी की कीमत अदा कर रहे हैं। मुल्क में 22,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की जा रही है और 23,000 मेगावाट बिजली की कीमत कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा करनी पड़ती है। जो बिजली इस्तेमाल नहीं करते उसकी कीमत भी अदा करना सरासर ज्यादती है। पाकिस्तान के पास जरूरत से ज्यादा बिजली है, बिजली ज्यादा बनाई जा रही है और ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है। काटी ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क के हालात के बायस सनतें तेजी से बंद हो रही हैं। ताजरों के इंटरनेशनल मुआहदे खत्म हो रहे हैं। लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। कारोबार छोड़कर बैंक्स में पैसे जमा कराए जा रहे हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान। चीन से ताउन के मुआहदों पर मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। चीनी आला क़यादत पाकिस्तान में सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकली से मुल्की मईशत की बेहतरी, रोजगार के नए मौके और पाकिस्तान के बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। दौरा चीन में हुए मुआहदों पर पेशरफ्त का जायजा। मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से हुक्काम की ब्रीफिंग। पाकिस्तान में चीनी सनतों की मुंतकली के लिए जामे रोड मैप पेश। वज़ीर आज़म की सरमायाकारी बोर्ड के इक़दामात और सिफारिशात की तारीफ। पाकिस्तानी कंपनीज को चीनी कंपनीज के साथ इश्तराक में हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत।
मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें गर्मी की छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले से इख्तलाफ। नजरसानी का हक आइन ने दिया है, जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। नजरसानी के लिए जरूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मौक़िफ़, नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस दस्तयाब नहीं। नजरसानी मुकदमात का तफसीली फैसला आने के बाद मुकर्रर की जाती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के राय। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 17वां इजलास मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला ज़ेरे बहस आया। अल-यमीन गंडापुर और फैसल कुंडी में लफ्जी गोलाबारी के बाद कानूनी जंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर केपी को हत्या के इज़्ज़त का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। फैसल करीम कुंडी से बयान वापस लेकर माफी मांगने का मुतालबा। बसूरत दीगर फैसल करीम कुंडी 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करने के लिए तैयार रहे। गवर्नर केपी ने अल-यमीन गंडापुर पर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसव्वदे पर दस्तखत करने का इल्जाम लगाया। कानूनी नोटिस का मतन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टेप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म। टेप्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला। टेप्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास टेप्टा मैपिंग प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारिशात का जायजा। 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप